मरीज जो बीपीएल के जुमरे में आते हैं, किस बीमारी पर कितनी रकम आपको एमएलए सीडीएफ में से दे सकता है, कैसे दे सकता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। एमएलए को इख्तियार दिए गए हैं कि कुल रकम में से 20 लाख रुपए तक की रकम वो उन मरीजों को दे सकते हैं जो मर्ज महलक बीमारियों में मुब्तला है। अब इसमें कौन मुस्तहिक है, एलिजिबल कौन है? तो वो मरीज जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है, जो अंत्योदया अन्न योजना राशन कार्ड होल्डर है, या ईडब्ल्यूएस जो अदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, वो इस जुमरे में आ सकते हैं। खुदा न करे अगर उनमें से कोई किसी मर्ज महलक बीमारी में मुब्तला है। अब किस बीमारी पर कितना मिलेगा, आइए मैं बताता हूं। तो सबसे बड़ी रकम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए रखी गई है। मान लीजिए किसी की किडनी या लिवर को ट्रांसप्लांट करना है, तो इस सूरत में उस मरीज को 5 लाख रुपए तक की इमदाद दी जा सकती है। दूसरे नंबर पर खुदा रहम करे कैंसर पेशेंट अगर कोई है, उसे 2,75,000 रुपए के आसपास की रकम बतौर इमदाद दी जा सकती है। तीसरा पेशेंट अगर कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज में मुब्तला है, डायलिसिस पे है, तो उस सूरत में 1 लाख रुपए तक की इमदाद उसे दी जा सकती है। और भी कुछ बीमारियां हैं, लेकिन खास तौर पर ये 3 आप जान लीजिए। लेकिन जरा रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि मरीज एमएलए के पास जाकर हाथ में रकम लेकर आएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आपके तमाम बेनिफिट्स खत्म हो गए हैं, मान लीजिए गोल्डन कार्ड या बाकी स्कीमें हैं जिसके तहत आपको इमदाद मिलता है, वो इमदाद आपको मिल चुकी है, उसके बाद भी आपका पैसा बाकी है जो आप अदा नहीं कर पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स के बिल नहीं दे पा रहे हैं, तो ये एड तब आपको दी जाएगी, उससे कबल नहीं मिलेगी। और तब भी ये सीधा आपके हाथ में नहीं दी जाएगी, बल्कि एक डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल पेमेंट है। यानी आपका जो बकाया होगा, जो बिल आपका हॉस्पिटल में बना होगा जहां आपका इलाज चल रहा है, वहां पे आपके बिल को देने के लिए इस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा सिस्टम रिक्वायर्स वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन क्या होगी? सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज हैं वो आपकी इनकम का सोर्स पता लगाएंगे, यानी इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होनी लाजमी है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड मेडिकल बोर्ड बैठता है वो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट फराहम करना चाहिए। और ये तमाम चीजें आपके एमएलए के पास जाने से कबल आपके हाथ में होनी चाहिए। उसके बाद आपका एमएलए आपको रिकमेंड कर सकता है, या फिर यह कह सकते हैं कि बिफोर एमएलए अप्रूवल आपके पास ये तमाम चीजें होनी चाहिए। तो ये कुछ तरीका है इस स्कीम के तहत इमदाद हासिल करने का। अगर मैं गलत हूं तो दुरुस्त जरूर कीजिएगा। एक पेशेंट को 20 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, बल्कि बीमारी के हिसाब से दिया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता है ये पैसा। लेकिन आपको मैं वाजे कर दूं, दौरे जदीद में 20 लाख रुपए तक की रकम भी बहुत कम है, लेकिन पहल है, बहुत अच्छी है। कुछ मरीज तो कम से कम इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। आपके कीमती ख्यालात से नवाजें, और आपके कुछ सवाल होंगे तो कमेंट बॉक्स के जरिए वो भी पूछ सकते हैं, जवाब देने की कोशिश करेंगे।